हे गाइस, वेलकम टू वेब पॉइंट। मैं हूं साहिल कुमार। तो चलिए आज पढ़ते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होती है? ए फ्रंट एंड लाइब्रेरी। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फाइल होती है, CSS की फाइल, ठीक है, जिसमें पहले से ही सारा कोड लिखा हुआ होता है, सारा CSS का उसके अंदर कोड लिखा हुआ होता है। मान लीजिए मैंने एक H1 क्रिएट किया, उसकी मैंने क्लास दी, हेडिंग दे देता हूँ क्लास, ठीक है। अब इस फाइल में क्या होगा, इसमें पहले से एक हेडिंग क्लास होगी जिसकी कुछ स्टाइल्स लिखी होंगी, वो पहले से ही होगी, और जैसे ही मैं उस क्लास को अपनी HTML फाइल में यूज़ करूँगा वो तुरंत ही एडिट हो जाएंगी। उसको हम लोगों को मतलब कोई भी CSS उसमें यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली स्टाइल हो जाएगी। ओके। उसके बाद बूटस्ट्रैप जो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है हमको। अब रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बेसिकली मान लीजिए आपने एक वेबसाइट क्रिएट की, ठीक है, और वो लैपटॉप और कंप्यूटर में तो मान लीजिए अच्छे से खुल रही है, ठीक है, लेकिन जो आप जब मोबाइल फ़ोन में उसी वेबसाइट को जब खोलोगे तो उसमें वो बहुत ही मतलब छोटी सी दिखाई पड़ेंगी। मतलब ये जो इमेज है ये और छोटी हो जाएंगी, ये नैप बार है और पतला हो जाएगा, ये जाने कैसा सब कंटेंट इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो तभी बूटस्ट्रैप काम आती है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के लिए कहलाती है। वो मतलब अपने अकॉर्डिंग तुरंत फिक्स कर लेगी अपने एलिमेंट्स को, जो भी मतलब आपने HTML में मान लीजिए एक इमेज लगाई, ठीक है, अब इमेज इसमें इतनी बड़ी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, अब जैसे उसको फ़ोन में लिखोगे वो फ़ोन के अकॉर्डिंग अपने आप को रिसाइज कर लेगी। उसे मतलब उसके लिए आपको कोई स्पेशल कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो तो वो अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेगी, ठीक है। उसके बाद बूटस्ट्रैप ग्रिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। बूटस्ट्रैप ग्रिड बेसिकली ये होता है, मान लीजिए कोड लिखा हुआ है मेरे बगल में, ठीक है, और मैं जब इस कोड को रन करूँगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके का आएगा मेरे ब्राउज़र में। यहाँ पे मुझे 3 कॉलम्स दिखेंगे, 3 कॉलम्स, ओके। अब आप कहोगे 3 कॉलम्स तो मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे इसमें क्या स्पेशल है? तो इसमें स्पेशल ये है कि जब आप इसी कोड को अपने मोबाइल पर रन करोगे तो देखिए मोबाइल पे ये ऑटोमेटिकली अपने आप फिक्स हो जाएगी, अपने आप मतलब रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन यहाँ पे अपने आप आने लगेगा। इसीलिए हम लोग बूटस्ट्रैप के ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें रिस्पॉन्सिवनेस आ जाए, हमें ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा कोड लिखना ना पड़े, ठीक है। इसको हम लोग जब लोग आगे अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे तब आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ टू यूज़ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको getbootstrap.com पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको बूटस्ट्रैप डाउनलोड करनी है या फिर CDN यूज़ करनी है। CDN क्या होता है? CDN कॉन्टेक्ट डिलीवरी नेटवर्क, ओके। तो चलिए bootstrap.com पे चलते हैं। ओके, तो मैं अपने ब्राउज़र पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा getbootstrap.com। जैसे ही मैं सर्च करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेज खुल के आ चुका है। इसमें मेरे पास एक लिखा हुआ डाउनलोड का बटन है, ठीक है। जिससे मैं बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करूँगा तो मेरे पास एक पूरी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल आएंगी जिसमें बहुत सारी फाइलें होंगी। उसमें मुझे एक फिर अपनी HTML फाइल को खोल के उसके अंदर लिंक रेल लगाना होगा और उस फाइल का पाथ लिखना होगा जो फाइल मुझे यूज़ करनी है CSS की, ठीक है। सो इतना सब कुछ करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन में डालता हूँ, ये डॉक्स का नाम का है। यहाँ पे जो CSS का ये जो है ये इसे ही हम कहते हैं CDN। CDN बेसिकली ये होता है कि आप किसी अनदर वेबसाइट से उस कोड को लेकर अपनी फाइल में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब जो बूटस्ट्रैप आएगी वो किसी और वेबसाइट से आएगी जिसको आप यूज़ कर रहे हो, ओके। सो और एक और बढ़िया चीज़ है यहाँ पे कंपोनेंट्स, आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे नैव बार देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए नैप बार है। अब आप जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र को रिसाइज मान लीजिए करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ब्राउज़र को जैसे ही अपने ब्राउज़र को रिसाइज करूँगा इसके नैप बार को अब देखिए ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं इसे बड़ा करूँगा आप देखेंगे ये वापस अपने फॉर्म में आ गया। तो यही रिस्पॉन्सिवनेस होता है कि जब वेबसाइट छोटे मोबाइल फ़ोन में जाएगी तो वो कैसी दिखेगी, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ क्लासेस लिखी हुई हैं, इतनी लंबी लंबी क्लासेस। तो ये क्लासेस ही बेसिकली चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से
आप बूटस्ट्रैप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको उसके लिए कोई भी स्पेशल कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये इतना कोड बस लिख दोगे, ये क्लासेस यूज़ कर लोगे, तो आपका ऐसा बना बनाया नैबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कराउजल पे आप जा सकते हैं। कराउजल पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक स्लाइडर प्रकार का है, जहाँ पे आप स्लाइडर देख सकते हैं। उसके बाद आप बटन्स पे जा सकते हैं। बटन्स पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्राइमरी बटन है, सेकेंडरी बटन है, सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग है, इन्फो है, लाइट है, डार्क है। ठीक है, तो ये जो बटन्स है ये बूटस्ट्रैप के कुछ कलर्स हैं। यही मतलब ये कितने कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर्स टोटल बूटस्ट्रैप में होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कलर। प्राइमरी में आप ब्लू देख सकते हैं, जैसे ट्विटर में होता है वैसा ब्लू आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी होता है जो डार्क और डिसेबल्ड का सिग्नल होता है। और फिर उसके बाद ये BTN सक्सेस। आपको ये अगर आप जब ये क्लास यूज़ करोगे ना अपनी बटन में, तो आपकी बटन बनी बनाई तैयार हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी उसमें स्पेशल CSS यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद डेंजर लिखोगे तो रेड, वार्निंग तो येलो, इन्फो तो कुछ इस तरीके का, लाइट तो इस तरीके का, डार्क तो इस तरीके का। और आप देख सकते हैं मैं इस पर ये देखिए, इसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ है। इसमें हम लोग कुछ भी स्पेशल कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटलाइन बटन भी है। सो चलिए इसे प्रैक्टिकल में करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने पिछली बार जो ये फोल्डर क्रिएट किया था, इसी में मैं अपनी HTML फाइल को खोलूँगा, ओपन विथ सबलाइम कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप सबसे पहले बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो इंक्लूड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे जाऊँगा, इंट्रोडक्शन पे जाऊँगा, और यहाँ पे ये जो इसे क्या कहते हैं, ये लिंक का जो कॉन्टेक्ट डिलीवरी नेटवर्क है इसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं इससे अपने यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ओके, पेस्ट करने के बाद अब हम बूटस्ट्रैप हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, हाँ ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। फिर यहाँ पे जाकर जैसे भी करूँगा, यहाँ पे देखेंगे कुछ भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए इस बटन को फॉर्मेट करते हैं फटाक से। अब देखिए इसे फटाक से कैसे करते हैं 2 मिनट में बटन को फॉर्मेट। सो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्लास लिखूँगा, और क्लास लिखूँगा BTN। अब मुझे कलर कौन सा चाहिए, प्राइमरी चाहिए, मान लीजिए मुझे रेड चाहिए, तो BTN डेंजर लिख दूँगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे Ctrl+S करूँगा और यहाँ पे जाके मैं रिलोड करूँगा, अब देख सकते हैं मेरी बटन ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर होके आ चुकी है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेशल CSS में मैंने कोडिंग नहीं की है। यहाँ पे ये देखिए कोई भी मैंने CSS में यहाँ पे कोडिंग नहीं की है इस बटन के नाम से। जैसे मैंने क्लास लिखा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। सो बूटस्ट्रैप बेसिकली यही होता है कि आप उसमें प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, आप उसका यूज़ करके बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड के लिए बहुत ही अच्छी है। और बूटस्ट्रैप ग्रिड, इसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट में, क्योंकि बिकॉज हमें रिस्पॉन्सिवनेस लाने के लिए हम बूटस्ट्रैप ग्रिड का यूज़ करते हैं। ओके, तो जाने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मुझे बूटस्ट्रैप में एक बटन, एक मान लीजिए एक ब्लू बटन क्रिएट करना है वो भी बूटस्ट्रैप की मदद से, तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है BTN लाइट, BTN डार्क, BTN प्राइमरी और BTN सेकेंडरी। ओके, और कल के क्वेश्चन का आंसर है document.getElement बाय क्लास नेम। ओके, इसी तरह से हम डॉक्यूमेंट एक जावास्क्रिप्ट में क्लास को एक्सेस करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय।